हेलो लिब्रा, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज हम जुलाई मंथ के लिए टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ तब तक मैं आपको आपके पर्सनालिटी और ट्रेट्स के बारे में कुछ बातें बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो लिब्रा पर्सन जो होते हैं ना, वो डिप्लोमेटिक होते हैं। डिप्लोमेटिक का मतलब कूटनीति, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी से डायरेक्टली झगड़ना चाहते, बिगड़ना चाहते, नहीं, वो लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहना चाहते और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में फेयरनेस और बैलेंस बना रहे। इसके अलावा लिब्रा काफ़ी सोशल होते, वो सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहते, लोगों से मिलना चाहते, ऐसा नहीं है कि अकेले होकर के बैठे हुए, नहीं, वो काफ़ी सोशल होते हैं। और इसके साथ साथ लिब्रा हार्मोनियस होते, मतलब हारमोनी का मतलब हो गया सामंजस्यपूर्ण। वो लाइफ में अपनी हारमोनी ढूंढते हैं और कई बार वो आर्ट्स की तरफ और लग्जरी की तरफ और ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। इसके अलावा लिब्रा का जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो होती है फेयर माइंडेड। वो अपनी लाइफ में जस्टिस ढूंढते, एक बैलेंस रहना चाहते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम रखना चाहते हैं कि बैलेंस रहे सिचुएशन। ओके, एक्सट्रीम्स अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। तो ये इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो फेयर माइंडेड होते हैं। इसके अलावा बैलेंस रहना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी एक तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होंगे या दूसरी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होंगे, नहीं, वो अपनी लाइफ में बैलेंस रहना चाहते हैं ताकि वो कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन को अवॉइड कर सके। तो दोस्तों, अभी कुछ ट्रेट्स बाकी रह गए जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रुक करके बताऊंगा, तब तक हम टैरो देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो या वेट कर रहे हो कि आप आगे बढ़ने का, आगे बढ़ करके जाने का, या आप किसी के आने का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको वो कम्युनिकेशन या वो पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे। ऑल दो ये आता हो, मतलब थोड़ा सा स्लो हो सकता है, स्लो मूविंग हो सकता है, लेकिन आप ये मान करके चल सकते हो कि जिस भी एनर्जी का आप वेट कर रहे हो या आप जाने का इंतज़ार कर रहे हो कहीं पे, और मतलब काफ़ी तेज़ी से जाना चाहते हो और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कहीं पे, तो आप कर तो सकते हो, लेकिन काफ़ी स्लो मूवमेंट हो सकती है। और स्लो मूवमेंट इसलिए भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिब्रा थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहते हैं सिचुएशन में, तो कई बार वो चीज़ों को ना वे करना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये जिस भी चीज़ इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हो या किसी आने का वेट कर रहे हो, थोड़ा सा स्लो मूविंग लगे। लेकिन हाँ, ये स्लो एंड श्योर वाली सिचुएशन है कि स्लोली है बट श्योरली आपको ये चीज़ मिलेगी, या आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो सक्सेसफुल होगा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया लिब्रा माइंडसेट के बारे में कि वो बैलेंस रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी कोई सिचुएशन को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि आपके पास ऑप्शंस हैं और आप उन ऑप्शंस को हैंडल करने, जगलिंग कर रहे हो एक्चुअली। तो आप अभी इनडिसाइसिव हो सकते हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के। अच्छा, पास में ये हो सकता है कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहीं पे इन्वॉल्व होना चाहते हो, प्रैक्टिकली मनी वाइज भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उन सिचुएशन में लेकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया क्लैरिटी, और इसके अलावा नाइट ऑफ सोर्ड एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, मतलब तेज़ एक्शन होना और असर्टिवनेस होना, मतलब कि आप जो करना चाहते हो उसको लेकर के आप आगे बढ़ कर के जा रहे हो। और इसके अलावा ट्रूथ और जस्टिस को भी फॉलो करता है, मतलब सच और जो बैलेंस होता है उन सब चीज़ों को भी ये फॉलो करता है। सन का मतलब होता है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के अलावा जॉय, खुशियाँ, इन सब चीज़ों को सन बताता है। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ रहे हो, और ये जो मैं बोल रहा था रैपिड कम्युनिकेशन, हो सकता है आपको आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें पता चल रही हो, या किसी ऐसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे जो काफ़ी स्लो मूविंग था और उसको लेकर के आपने काफ़ी वेट भी किया, वो फाइनली आपकी तरफ वो एनर्जी अब मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको काफ़ी खुश करने वाली है। किंग ऑफ सोर्ड्स टैरो में काफ़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है और काफ़ी लॉजिकल है, और लोगों से क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है, और साथ ही साथ उसकी अथॉरिटी होती है लोगों पे।
तो पास्ट में अगर आपके पास कोई ऑप्शन था, मतलब कोई चॉइसेस थे जिसे आप लेकर के आप समझ नहीं पा रहे थे कि विच वन टू चूज़, तो आपको हो सकता है कि आपने फिर अपने दिमाग को क्लैरिफाई करके क्लैरिटी ला करके उनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज़ किया हो और जिसने आपको काफ़ी खुश किया हो। तो इस समय ये एक्वेरियस है, किंग ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियंस का कार्ड है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल मतलब काफ़ी इंटेलेक्ट है और साथ ही साथ मतलब दिमाग क्लैरिटी है इसके दिमाग में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूज रहता हो। जजमेंट, तो जजमेंट का मतलब हो गया कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार आपके साथ गलत हुआ है, वहाँ पे आप जजमेंट की डिमांड कर रहे हो। इसके साथ ही साथ जजमेंट सेल्फ अवेकनिंग यानी कि अपनी जानकारी होना और इसके अलावा अपना खुद का इवैल्यूएशन करना और अपने ट्रू पर्पस को एम्ब्रेस करना, इन सब चीज़ों को भी बताता है। तो हो सकता है कि आपने बहुत सोच समझ करके कोई डिसीजन लिया हो, ये जो डिसीजन हो सकता है, ये जो डिसीजन है, ये हो सकता है कि आपके जो डे टू डे लाइफ है, जो आपकी जो सिचुएशन चल रही है लाइफ में, अगर कोई रिलेशनशिप है, ओवरऑल आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं लाइफ के, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस ला करके आपने खुद को खुश रखने की कोशिश की हो और मुझे करंट सिचुएशन में हैप्पीनेस दिखाई भी देती है। ऑल दो कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपके लिए काफ़ी बर्डन हो सकता है कि उसके लिए आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उन चीज़ों को लेकर के। हो सकता है कभी कभी आपका इंटेलेक्ट ही आपके लिए बर्डन बनता होता है लिब्रा के साथ में, क्योंकि कई बार वो वे करते रहते हैं ना, ऑप्शंस वे करते रहते हैं और काफ़ी बार वो ऑल टाइम डिसीज़न ही नहीं ले पाते। तो हो सकता है कि आपको कुछ डिसीज़न लेना हो जो आपके लिए काफ़ी भारी हो रहा हो, अभी मुश्किल हो रहा हो। हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसी कोई सिचुएशन हो, आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसे लेकर के आपको कुछ डिसाइड करना हो, कुछ समझना हो, जानना हो, या आप ऑलरेडी जान चुके हो और आप जानने के बाद में आपको लग रहा है कि यार ये काफ़ी हैवी है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपनी जो भी पैशन है, जो डिज़ायर्स हैं, उनको फॉलो करता है, एक्शन को बताता है कि आप इस समय लाइफ में अपने एक्शन ओरिएंटेड हो और साथ ही साथ आप एडवेंचर भी, मतलब एडवेंचरस भी हो और जो अपने पैशन है, जैसे मैंने बोला पैशन, ड्रीम, डिज़ायर्स, उन सबको फॉलो करना विद डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय के साथ में आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी लाइफ में कोई पैशन हो सकता है जिसे आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, आपके पास चॉइसेस थे, तो आपने उसमें से एक को चूज़ किया और हालांकि बहुत डिलीजेंटली और स्लोली, बहुत सोच समझ करके आपने इन्वेस्ट किया। उसके जो रिटर्न्स हैं हो सकता है वो काफ़ी तेज़ी से मिले हों आपको और जिन्होंने आपको काफ़ी खुश किया हो। प्रेजेंट सिचुएशन में मैं आपको आप मुझे काफ़ी इंटेलेक्ट दिखाई देते हो और साथ ही साथ जजमेंट, मतलब आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हो, सेल्फ अवेकनिंग, मतलब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। और अगर कोई ऐसे चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है, जो आपके लिए भारी पड़ रहे हैं, तो आप वो भी करने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों, कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स आपके बाकी रह गए थे, अब मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लिब्रा कई बार अपने दिमाग में ऑप्शंस को वे करते रहते हैं, तो वो इंडिसाइसिव हो जाते हैं कई बार। ओके, वो काफ़ी देर तक सिर्फ वे करते रह जाते हैं और एक्चुअल टाइम पे जब उनको डिसीजन लेना होता है तो वो नहीं ले पाते। लिब्रा काफ़ी रोमांटिक होते हैं, वो अपनी लाइफ में रोमांस, हारमनी, जॉय, इन सब चीज़ों को ढूंढते हैं। ओके, ये नेचुरल इंक्लाइनेशन है उनका, वो नेचुरली ऐसे होते हैं। और लिब्रा काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे अगर आप उनसे हेल्प मांगने जाओगे और टीम वर्क में वो काफ़ी ग्रो करते, थ्राइव करते हैं। इसके अलावा लिब्रा काफ़ी चार्मिंग होते हैं, अगर आप उनसे मिलोगे तो आप चार्म हुए बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, वो आप, मतलब आप उनको देखोगे तो आप उनसे मिलना चाहोगे, उनसे बात करना चाहोगे। इसके अलावा लिब्रा काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, दिमाग अच्छा होता है उनका, समझ बहुत अच्छी होती है, लॉजिकली सोचते हैं। तो ये सारे कुछ ट्रेट्स थे जो मैं आपके बारे में आपको बताना चाहता था। अब धीरे धीरे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सोच समझ करके आपने अपनी एनर्जीज़ को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपको
पैसे से मतलब आपको पैसा अच्छा मिले, और अगर ये पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में ओवरऑल प्रैक्टिकली ग्रो होना चाहते हो और आपने बहुत सोच समझ करके ये इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, मतलब जैसे मैंने बोला ना, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नाइट जो ये कॉइन को इन्वेस्ट करने के लिए निकला हुआ है, ओके, इस कॉइन को इन्वेस्ट करने के लिए निकला हुआ है, पर ये काफ़ी स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि ये बहुत डिलीजेंट है, बहुत सोच समझ करके ये चीज़ों को और काम को करना चाहता है, और मतलब ये अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस होता है, इसलिए एक्चुअली ये थोड़ा सा स्लो होता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो हो सकता है कि आप इतने स्लो इस वजह से हो क्योंकि पास्ट में आपको किसी ने चीट किया। 7 ऑफ सोर्ट्स का मतलब हो गया चीटिंग, लाइंग और दिमाग लगाना, झूठ बोलना, और 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया बाउंड्रीज, ओके, मतलब कि आप अपनी बाउंड्रीज़ बना करके उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हुए हो, आप किसी को उन्हें उन बाउंड्रीज़ को इन्वेड नहीं करने दोगे। तो हो सकता है पास्ट में आपको जब आप कहीं पे पहले भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए गए हों तो आपको झूठ सहना पड़ा हो, और हो सकता है कि लोगों ने आपको इतना ध्यान से ना लिया हो, और इसी वजह से हो सकता है कि आप इतने स्लो हैं और थोड़ा सा अपनी बाउंड्री बना करके रुके हुए, ठहरे हुए भी हो सकते हैं। ये जो पेंटिकल है ना, खैर मुझे कोई कप्स दिख नहीं रहे, तो ऐसा मुझे कुछ रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे मेनली ये मनी और लाइफ से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। पर अगर लव रिलेशनशिप में भी है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी पास्ट में परेशानी रही हो, हार्ट ब्रेक रहा हो, और इस वजह से आप थोड़ा सा स्लो हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है 3 ऑफ सोर्ड से और डॉटर ऑफ कप से। तो डॉटर ऑफ कप हो गया पेज ऑफ कप्स। तो आप कंफ्यूज इसलिए हो, हालांकि ये कंफ्यूज स्टेट नहीं है, ये आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें से समझ नहीं पा रहे हो, ओके। तो आप जो ऑप्शन है उसमें से इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने कोई एक ऑप्शन चूज़ किया हो और वो ऑप्शन, उस ऑप्शन ने आपको काफ़ी तकलीफ दी हो। तो डॉटर ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स का मतलब होता है कि अपने जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करना, और सेंसिटिविटी, इंट्यूशंस, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो हो सकता है आपने पास्ट में जब अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने के लिए आप गए हों तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई हो, इस वजह से आपके पास जो चॉइसेस हैं आप उसके बीच में से चूज़ नहीं कर पा रहे हो ऑप्शंस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है 10 ऑफ पेंटिकल से और एम्प्रेस से। तो आपके जो जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, हालांकि बहुत धीरे हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल 6 महीने में इन्वेस्टमेंट किए हों, पर जो उसके रिटर्न है ना वो काफ़ी रैपिडली आपको मिल रहे हैं, और इस समय आप अपनी केयर करने वाले हो, आप अपने आसपास के लोगों की केयर करने वाले हो, खासकर फैमिली सिचुएशन में मनी वाइज आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, लाइफ आपकी काफ़ी स्टेबल रहेगी, और मतलब ओवरऑल ये एक अच्छी सिचुएशन है जहाँ पे एम्प्रेस अपनी लाइफ में चीज़ों को ग्रो करने की कोशिश कर रही है। वैसे एम्प्रेस एक लिबरल कार्ड है। सन के साथ, सन को क्लैरिफाई करता है डेविल और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती थी, हुई हो सकती है, जिस पे आपने काम किया और अपने आप को फाइनली हैप्पी बनाया। किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ मतलब करेज रखना, स्ट्रेंथ रखना किसी सिचुएशन में जहाँ पे आप परेशान हो रहे हो वहाँ पे खुद को संभालना, ये सारी चीज़ें। और मदर ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसी एनर्जी जो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखती है, केयर करती है, नर्चरिंग करती है, और कंपैशनेट तो है ही है ऑब्वियसली, पर मनी वाइज भी लोगों का ध्यान, अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, जैसे अच्छे खाना, अच्छा कपड़ा पहनना और स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, आप काफ़ी धैर्य भी रख रहे हो, काफ़ी करेज भी रख रहे हो, और चाहते हो कि सिचुएशन एक मदर ऑफ पेंटिकल्स की तरह हो।
तो जैसे मैंने बोला, जजमेंट, सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों को बताता है। तो आपको हो सकता है कोई क्लैरिटी मिल रही हो लाइफ में, आपको आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रक्चर वाइज या कुछ टॉक्सिसिटी वाइज कुछ चीज़ें आपको दिखाई दी हों, तो और आप चाहते हो कि आप उन सब चीज़ों को हटा करके लाइफ से ख़त्म कर दो। आपने ये सेल्फ इवैल्यूएशन की है और आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल ले सको और फोकस हो सको। एम्परर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ ऑर्डर को बनाने के लिए, मतलब एक सर्टेन ऑर्डर रहना चाहिए सोसाइटी में, राइट, वो रखने की कोशिश करता है और चाहता है कि समाज में, मतलब आप एटलीस्ट अपने समाज में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे बैलेंस रहे। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट कार्ड टावर आता है, और एम्परर जो है हो सकता है कि अपने मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस ला करके अपने आप को अच्छा बनाना चाहता हो इस एम्प्रेस की तरह, राइट। वैसे एम्परर और एम्प्रेस पेयर होते हैं टैरो में, पर ये लव रीडिंग की तरह मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ये जनरल रीडिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपने कॉइन्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो और पैसा एक्चुअली कमाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो ओल्ड थी, मतलब पुरानी थी, और पुराने होने के साथ साथ आप चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए, मतलब एक पुरानी सिचुएशन जो अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। वर्ल्ड का मतलब होता है कि पुरानी साइकिल्स ख़त्म होना और नई साइकिल स्टार्ट होना। तो आपके पास जब ये साइकिल स्टार्ट हुई ना, जब आपकी लाइफ में जब पुरानी चीज़ें ख़त्म हुई और एक नई साइकिल स्टार्ट हुई, तो आपके पास कई चॉइसेस थे, और आपने ऑलरेडी उन चॉइसेस को आप परसू करना आप शुरू करोगे। ओके, तो ये फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में जैसे कुछ ये डेविल वाली चीज़ें थी, बाकी तो कार्ड्स सारे अच्छे हैं। तो अगर कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी तो आप आने वाले टाइम पे फ्यूचर में आप उसे सही करने वाले हो, और उसे सही करने के लिए जो भी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होगी आप उसे परसू करोगे। टेन ऑफ बॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है 10 ऑफ कप से और मजिशियन से। तो आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, ये तो तय है, हमने अभी तक देखा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है इधर, सॉरी ये 9 ऑफ पेंटिकल्स था, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। और मैजिशियन का मतलब हो गया कि आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो, तो आप अपनी लाइफ में एक्चुअली खुशियाँ मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो एट टाइम्स आपके लिए भारी हो सकती है। ओके, बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अपने टीम के साथ में जो अपने आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये सारे लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं और सपोर्टिव रहने वाले हैं, मतलब आपको अपने लोगों का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स था और उसके साथ है फादर ऑफ सोर्ड्स। तो आप देखो पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया सिंगल एनर्जी, जो मनी वाइज काफ़ी अच्छी है और अपना ध्यान रखना चाहती है, पैसे भी हैं ऑब्वियसली। तो आप एक्चुअली सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे थे। तो ये ओवरऑल जो रीडिंग हो सकती है वो इस पे हो सकती है कि आप अपने आप ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो एक्चुअली। कुछ मैसेजेस लेते हैं, फिर हम इस रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप अभी तक हो इस वीडियो में, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, कोई सुझाव हो तो वो भी देना। आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, मतलब मुझसे कॉन्फिडेंस झलकता है। आई रेडिएट काइंडनेस एंड आई एम फ्री एट ऑल जजमेंट, कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशंस। मुझसे मतलब मैं काफ़ी काइंड हूँ और मैं सारे जजमेंट से और एक्सपेक्टेशन से फ्री हूँ। तो मैं काइंड हूँ ये तो समझ में आता है, लेकिन मैं सारे जजमेंट, कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन से फ्री हूँ। तो सामने वाला मुझे कैसे जज करता है, कैसे कंपेयर करता है और मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, मैं इन सब से फ्री हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि ये अगर आप इन सब से फ्री होगे ना, तो आपकी लाइफ के ऊपर किसी दूसरे का होल्ड नहीं होगा। बस फैमिली वालों का होना चाहिए, जो बहुत क्लोज है उनका तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, राइट। आई एम इन चार्ज ऑफ माई ओन सेल्फ वर्थ। मैं अपनी सेल्फ वर्थ का खुद ही इंचार्ज हूँ, राइट।
तो सेल्फ वर्थ का मतलब ये हो गया कि अपनी अपनी वर्थ बनाए रखना, ओके। क्योंकि अगर आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं होती है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। पेन इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग, हाँ पेन, आपको जब तकलीफ़ मिलती है ना, आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, तभी आप सीखते हो और ग्रो होते हो, आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों अभी इस रीडिंग को यहीं पे रैप करते हैं। और जैसे मैंने बोला, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।